हेलो दोस्तों। पढ़ाई करते समय अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। बच्चा जैसे तैसे करके किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को याद करते हैं और फिर 2 या 4 दिन बाद उसे भूल जाते हैं। तो बात आती है कि आखिर पढ़ाई कैसे करें कि पढ़ा हुआ चैप्टर या किसी भी टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखें और उसे जल्दी जल्दी याद कर पाएँ। इसीलिए मैं आपको आज पढ़ाई करने के बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो चीज़ें जल्दी जल्दी याद होगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, माइंड को कंसंट्रेट कैसे करें। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते होंगे तब आपके मन में उस समय अजीबो-गरीबो बातें याद आने लगती होगी कि दोस्तों के साथ यहाँ जाऊँगा घूमने, या थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ, या कोचिंग में उस लड़की को ऐसे पटाऊँगा, उससे ये बातें करूँगा, या फिर किसी भी तरह की बातें याद आने लगती है और उससे रिलेटेड तस्वीरें हमारे मन में आने लगती हैं और आप धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। आपके सामने बुक रखा हुआ रहता है लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। आप रट रहे होते हैं, मुंह चला रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और, आपके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, जिससे आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपना सारा फोकस अपने बुक पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, जिससे आप किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को जल्दी से जल्दी याद कर पाओगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को फ्रेश कर लें और पहले आसान प्रश्न को हल करें। अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपसे नहीं बना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नंबर 2, टेंशन मत बनाएं। जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमारे मन में टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए हम आपको एक चीज़ बता दें, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसे ठीक तरह से एग्ज़ाम में लिख दे और आप ज़रूर पास हो जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के दिन तक टेंशन ना ले और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। नंबर 3, शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। बहुत सारे लोगों के पास उनका अपना पर्सनल रूम नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें शांत जगह की थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन इस कमी को दूर करने का उपाय है, आप छत पर जाके पढ़ सकते हैं, या दोस्त के घर में जाके पढ़ सकते हैं, या पार्क या लाइब्रेरी में आप पूरा कर सकते हैं, जिससे आप शांत मन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। आपको जल्दी से कोई भी चीज़ याद हो जाएगा। नंबर 4, रात को सोने से पहले पढ़ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रिसर्चर की बात माने तो हमारे सोने के बाद हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं। अब इसी नियम को अगर हम उन विषयों को समझने में इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सबसे कठिन है, और जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के एक चैप्टर को रात में सोने से पहले पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। वह आपको आधा भी समझ में अगर उस समय आ गया तो जब आप सुबह उसी चैप्टर को पढ़ें, आप खुद यह सोचेंगे कि यह तो आसान है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नंबर 5, विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझें। कई बार हम किसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हमें समझ नहीं आता, तो ऐसे सब्जेक्ट को अपनी लाइफ या किसी ऐसे चीज़ के साथ जोड़कर समझें, उसको इमेजिन करें, पढ़ते हुए इमेजिन करने की कोशिश करें। इससे वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, वह टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 6, रीड फार्मूलाज। साइंस और मैथ सबसे टफ सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा हमें लगता है क्योंकि यह हमें कम समझ में आता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीज़ें को याद रखना आसान होता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इनके फार्मूलाज को याद करना है और यह समझना है कि यह फार्मूला काम कैसे करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।